आइए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित पढ़ेंगे, जिसमें के चैप्टर संख्या द्विघात समीकरण 4 पढ़ेंगे। चैप्टर संख्या 4, चैप्टर नाम द्विघात समीकरण, और उसमें 4.1 के दूसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। जो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 दिया हुआ है। यानी बोला गया है, मैं कहा कि सर दिया है क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पता था हम लोग का ये नहीं है कि किसका कौन कौन दो धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे मैंने माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि सर दूसरा धनात्मक पूर्णांक, मैंने कहा कि x + 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि दोनों का गुणनफल तो गुना करना होगा ना, x + x × x + 1 = 306। दोनों का गुणनफल इतना दिया हुआ है। मैंने कहा कि गुना किया मैंने तो x² हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा, और यहाँ पे 306 है। अब इधर 306 के हम जब चिन्ह चेंज करेंगे, जब बराबर किधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। मैंने कहा x² + x - 306 = 0। ठीक है, मैंने कहा कि x² + x - 306 ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने से आना चाहिए 306 और जोड़ने या घटाने में आना चाहिए 1। तो ऐसी दो संख्या कौन हो जाएगा, 18 और 17 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा x² + 18x - 17x - 306 = 0। मैंने कहा कि सर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लीजिए, x बचेगा अंदर और प्लस के 18 बचेगा इधर, माइनस यहाँ 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा x बचेगा और प्लस यहाँ का बचेगा 18 बचेगा, = 0। कितना बचेगा, ये दोनों देखिए बराबर है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो अलग अलग लिखना है। जो बाहर वाला है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, जो अंदर वाला है उसको एक साइड लिखेंगे। मैंने कहा कि x - 17 और फिर मैंने कहा कि x + 18 = 0। अलग अलग तोड़ेंगे इसको। मैंने कहा x - 17 = 0, यानी x बराबर मिल जाएगा कितना, 17 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 18 = 0। यहाँ पे मैंने कहा कि x माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा जो प्लस में रहता है ना, जो धनात्मक में आता है उसी को हम बोलेंगे x के मान है ना। मैंने कहा कि अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। और दूसरा कितना मिल जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना मिल जाएगा, तो मैंने कहा कि 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 18। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पे 17 + 1 18 हो जाएगा, 17 + 1 18।